है मोड ऑन। छुट्टी वाले दिन भी इतनी सिक्योरिटी। इतने स्टाइल से एंट्री मारूंगा ना कि कोई रोक भी नहीं पाएगा मुझे। झटका, वो भी जोर का। मैं गायब हूं, बट इलेक्ट्रिक का झटका तो लगेगा। अब क्या करूं? ओह नो, ये कुत्ते मुझे देख नहीं सकते पर स्मेल तो कर सकते हैं। अब क्या करूं? अरे क्या हुआ इन्हें अचानक? बोल रानी, कम ऑन, शांत, चुप, एकदम चुप, कोई नहीं वहां पे। पता था मुझे, आई एम अ गुड बॉय। अंगूठी की ध्वनि इसी जगह से आ रही है। मुझे किसी दूसरे रास्ते से अंदर जाना होगा। ये देख, एलियन का हमला हो गया, खतरनाक वाला। अरे फोन में क्या मिल गया तुझे? जरा दिखा, क्या कमाल लड़की है यार। दिखा दिखा। गलत टाइम पे गलत आदमी के सामने गलत बात कह दी। हालांकि ऐसी गलती की सजा होती है गोली या फिर गाली, लेकिन मैं तुम्हें गीला करूंगा। अरे ये क्या किया तूने? टोपी गिरा दी मेरी। नहीं, मैंने नहीं गिराई। अरे क्या हुआ यार? लड़की को बुरी नजर से देखोगे तो दर्द तो होगा ना बॉस। फटाक। नो सीसीटीवी, नो रिंग। अब सीक्रेट लैब कहां पे है?
की लैब। उत्तरी, लगता है कोई है। अद्भुत, कहीं ये वो तो नहीं। जासूसों वाली फिल्मों में किताब तो कोई नहीं पढ़ता, किताबों से खुलते हैं खुफिया दरवाजे। इसका मतलब यही है वो। अंततः तुझसे भेंट हो ही गई अंगूठी चोर। मैं तो तुझ तक भटकल के माध्यम से पहुंचना चाहता था, पर ये तो कुआं ही प्यासे के पास आ गया। अब मैं तुझे मारकर गुरु शुक्र की अंगूठी तुझसे छीन लूंगा। अब तुझे अपने जाल में फंसाएगा दंश। वो इस स्टाइल का बैंड बज गया, पर कोई बात नहीं, मैं भी बैंडरा का बॉन्ड हूं। कहां गया
अदृश्य मानव, वो अंगूठी चोर, दूरदृष्टि हो तो वो सब भी दिख जाता है जो अदृश्य है। श्वान, तुम्हें मेरी योजना के मध्य नहीं आना चाहिए था। मैं दिख कैसे रहा हूं? रिंग कहां गई? बार बार मेरे हाथ से फिसल जाती हो, मना किया था ना। ओह, तो ये मिरर नहीं, सीक्रेट दरवाजा है। ओह, तो ये वन वे ग्लास है, तभी तो मुझे बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था। साउंड प्रूफ भी है लगता है, काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ टाइप्स। वीर लाओ मेरा बैग दो। नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है बेटा। आप हमेशा चीटिंग करते हो। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? आप मुझे कभी भी अपने ऑफिस नहीं ले जाते हो। सॉरी बेटा। थैंक यू। तो बेटा, बड़े बड़े सीक्रेट मिशंस पूरे करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीटिंग करनी पड़ती है। आप तो जानते हो मेरा ऑफिस सीक्रेट्स का भंडार है, क्या पता कब कहां कैसे क्या हो जाए। तो आपकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पापा, आप मुझे मिस नहीं करते हो? एक चीज दिखाऊं?
मेरी आंखों के सामने रहते हैं। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। तुमने मेरा रास्ता काटने का दुस्साहस कैसे किया? संकट का दूसरा नाम श्वान धरती की धूल चाट रहा है। कहां गई तुम्हारी शक्तियां? आचार्य शुक्र की वजह से तुझे जीवित छोड़ रखा था, और आज तेरी मृत्यु नहीं टलेगी दंश। प्रोजेक्ट रिंग, तो ये था पापा का सीक्रेट मिशन, और इसीलिए डीआरएसओ ने इस एरिया को सील किया हुआ है। सीक्रेट मिशन का पता लगा लिया तो अब कोई ना कोई सीक्रेट साथ लेकर ही जाऊंगा। हो सकता है सीक्रेट लैब तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, है ना पापा? और वैसे भी आप मुझे यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। लगता है आज मेरी किस्मत छुट्टी पे है। अभी तक कोई क्लू ही नहीं मिला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है। सीक्रेट कंपार्टमेंट। मैप। पापा ने इसे सीक्रेट कंपार्टमेंट में रखा था, जरूर इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। कहां गया वो अंगूठी चोर? उसे ढूंढना होगा। कौन है ये? इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। कहीं ये वही तो नहीं जिसने उस दिन पानी में मेरा गला पकड़ा था? ये आवाजें उधर से आ रही थी। कम ऑन।
कौन है ये? इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये आवाजें उधर से आ रही थी। हाँ, चलो, कम ऑन कम ऑन। अब जरा शांति से निकाल के देखता हूँ ये आइटम है क्या। एक तो मेरी ज्योग्राफी इतनी कमजोर है, ऊपर से पापा का छोड़ा हुआ मैप इतना कंफ्यूजिंग। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी बिल्डिंग का पर्टिकुलर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। क्या है ये लेटर्स? FON? क्या है ये? कोई स्ट्रीट है, कोई कॉलोनी है? कैसे समझूं क्या है ये? भैया आप अभी घर में एंटर हुए हो ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं। हमसे कब से झूठ बोलने लगे आप? हमें सब पता है भैया। शक तो मैं बहुत पहले से ही था, आज कंफर्म हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कहीं इन्हें रिंग के बारे में तो पता नहीं चल गया। रोज रात को बाहर जाते हो आप पापा को ढूंढने के लिए। सारा दिन आप काम करते हो, रात भर पापा को ढूंढते हो। कोई रेस्ट नहीं, कोई नींद नहीं। भैया ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। देखो तो जरा डार्क सर्कल्स भी आने लगे हैं। भैया हम भी चाहते हैं पापा मिल जाए, पर आपको खोकर नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा मेरी स्वीटू मीठू। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज़ बताता हूँ। मेरा रात भर भटकना बेकार नहीं हुआ। मुझे पापा से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले हैं। मुझ और आज से नो टेंशन, नो रात को जगना। और ऐसे भी डार्क सर्कल्स के साथ तुम्हारा भाई एड शूट कैसे कर सकता है? अच्छा हाँ, कल तो आपका एड शूट है ना? सो एक्साइटेड भैया। यस। अच्छा, अभी बाकी का एक्साइटमेंट कल के लिए। ओके, अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट भैया। बाय। कल रॉकी रुकावट भैया के शूट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगा। हम उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी मैं भी मुझे पापा तक पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे इसकी पहेली तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता डैड, आप कैसे भी करके रुकवाओ बस। आप कैसे रुकवा दूं? क्या क्या? अरे कैसे भी करके वीर का स्टंट लगवा दो ना आज। तेरे बाप की फिल्म है तो तेरे बाप की। बेटा बजट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। सिर्फ एक वीर के स्टंट के लिए मैं 200 लोगों की फिल्म यूनिट बुला के उन्हें खाना खिलाऊं? सुनो, आई डोंट केयर, ठीक है? मुझे कैसे भी करके वो बिजी चाहिए बस। क्यों? ताकि वो एड फिल्म शूट ना कर पाए। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चल। मैं आपका बेटा हूँ, वो डुप्लीकेट है, एक्टर नहीं है वो। हाँ तो एक एड फिल्म करके वो कौन सा एक्टर बन जाएगा? तूने तो आधी फिल्म शूट कर ली है, तू बना क्या एक्टर? क्या मतलब? तू सच बता, तेरा प्रॉब्लम वीर के एड फिल्म शूट करने से या ज़ारा के साथ एड फिल्म शूट करने से? बड़े वाह। बेटू, वो ज़ारा के साथ सिर्फ एक एड फिल्म शूट कर रहा है, तू पूरी फिल्म शूट कर रहा है? चिल। अच्छा सुन, मैं छत पे जा रहा हूँ। पूछ क्यों? वहां फ्री का विटामिन डी मिलता है। अरे नहीं, चल ठीक है। ए फ्रूट जूस, फॉलो मी। कुछ भी हो जाए, वीर को एड फिल्म करने नहीं दूंगा मैं। ज़ारा ना सिर्फ मेरी है। क्या ज़ारा अपना डुप्लीकेट भेज रही है आर्ट शूट पे? भाई तो उसने बोले वीर के साथ वाले शॉट्स मेरे डुप्लीकेट के साथ ले लेना, मैं अपने वाले शॉट्स किसी और दिन दे आऊंगी।
हाँ, इसका मतलब वीर भैया ज़ारा से सारा दिन मिल ही नहीं पाएंगे बेचारे। हाँ यार, हाउ सैड। मुझे नहीं पता था ज़ारा इतनी मीन होगी। मीन? तू मीन की बात करी स्वीटी, तो खुद ही बता। ज़ारा भैया को भाई के देगी, भैया सिर्फ एक स्टंटमैन और ज़ारा एक फिल्म की हीरोइन, वो भी रॉकी भाई के साथ। तो बिना कुछ करे ही काम हो गया। स्वीटी, तूने उस दिन नोटिस किया था ज़ारा कैसे रॉकी भाई का नाम सुन के कितना फ्लश कर रही थी? हाँ यार, मैंने सुना तो था। तुझे पता उस दिन फोन पे कह रही थी रॉकी हैज द बेस्ट बॉडी इन बी टाउन। मैं तो कभी कभी उसका वर्कआउट देखने जाती हूँ, स्पेशली उसके जिम में। उसका स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना, ओ माय गॉड, 1000 पुशअप्स और 20 केजीज का डंबल उठाने के बाद भी नहीं थकता वो। रॉकी तो असली में हीरो है, मेरा हीरो है, ये बोला था। हाँ यार, इसलिए तो वो वीर भैया का एड शूट छोड़ के स्पेशली उनके जिम जा रही है रॉकी भाई को चेकआउट करने। हाउ डिस्गस्टिंग। जैकपॉट। डोला रे डोला, लेफ्ट वाला राइट वाला। आज मैं समझाऊं तुम्हारी वैल्यू। ज़ारा, ये जो तुम फीलिंग छुपाती रही ना मुझसे, आज मैं ऐसा वर्कआउट करूंगा ना, ऐसी आग लगाऊंगा ना, तुम खुद आके मुझसे बोलोगी रॉकी, यू आर द मैन, आई लव यू। यस। वेट्स, रॉकी जिम जा रहा है। बन गया अपना काम, ये रॉकी की रुकावट का इंतजाम। लेट हो गया है बहुत, पंडू भी वेट कर रहा होगा। पता है भैया आपसे मिलने कौन आया है? डिजाइनर प्लस स्टाइलिस्ट प्लस फैशनिस्टा, स्टाइला। स्पेशली आपके लिए। मेरे लिए? ग्लव कॉस्मेटिक्स की टीम है ये। एड शूट से पहले आपको लुक फाइनलाइज करना है, फर्स्ट स्टाइल चेक। क्यूट हो, चार्मिंग भी, बॉय नेक्स्ट टू टाइप्स। बट मैं तुम्हें बनाऊंगी इररेसिस्टिबल। आई मीन हर लड़की के दिल की धड़कन। दैट फेमस ब्लश। अरे नहीं नहीं, ये तो बस निकल गया। गर्ल्स, टाइम कम है, काम ज्यादा। लेट्स स्टार्ट मिशन निखार। आउच! एंटीऑक्सीडेंट्स भैया, इससे निखार आएगा, पल जैसे चमकेगी आपकी स्किन। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? डोंट वरी भैया, यू आर इन गुड हैंड्स। बाय। अरे मेरी बात तो सुनो। वैक्स। तुम तो स्टंटमैन हो ना, वैक्स से डर गए? वैक्स से डर नहीं लगता स्टाइला, वैक्सिंग से लगता है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हाँ? नहीं 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 नहीं। डैशिंग। वाओ भैया, स्टार लग रहा है मेरा भाई। स्टार नहीं, रॉक स्टार। आओ ना, एक पिक्चर लेते हैं। ऐसे करो। वाओ। ओके चलो लेट्स गो, शूट के लिए लेट हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। गर्ल्स कम। हे भगवान जी, बस भैया का शूट स्मूथली हो जाए और ये रॉकी ना जा काम खराब करने। डोंट वरी स्वीटी, मैंने जिम ट्रेनर से सेटिंग कर ली है, रॉकी का इंतजाम हो चुका है। ओह वाओ। रॉकी ना आज किल कर देगा। Come on, guys.
रॉकी ये तू क्या कर रहा है? मैं पूजा कर रहा हूँ। What? ये शरीर मेरा मंदिर है और एक्सरसाइज मेरी पूजा ब्रो। Excuse me. Hi Rocky. I'm your big fan. What's your name? पूजा. एक सेल्फी ले लो प्लीज. Quick. Yeah. Thank you. Bye. Thanks. I roll it. आराम से रॉकी, आराम से। अरे लड़कियां आराम करने का देती हैं। आगे पीछे आगे पीछे। उनकी भी क्या गलती है? अब मैं हूं इतना स्मार्ट। तो मैं क्या करूं? कार्डियो, बेंच प्रेस, कमांड। चल अब तुम टेक्निक देखना। कमान। ये देखिए योर टच और ये डॉन नहीं दूसरे पे। मान तुम बहुत नोटी हो ज़ारा। हाँ चुपके चुपके मुझे ताड़ती हो और जब मैं देखता हूं तो पलट जाती हो। आज तो मैं तुमसे बुलवा के रहूंगा। अब करेंगे एक्सरसाइज। ज़ारा को छोड़ो, उसके कटआउट को इम्प्रेस करके दिखाओ। श्वान? श्वान? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम दंश? वो मनुष्य, वो अंगूठी धारक आज मेरा शिकार बन चुका होता। यदि तुमने मेरा मार्ग न रोका होता। जड़ बुद्धि तो तुम हो। अगर आज तुम मेरी बाधा ना बनते तो वो अंगूठी मेरे हाथों में होती। तुम वहां पहुंचे कैसे? मैंने भेजा था इसे अंगूठी ढूंढने। अंगूठी के लिए नहीं, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो व्योम, और इसका मूल्य तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। हटो व्योम, इसका घमंड चूर करने का समय आ गया है। धिक्कार है, धिक्कार है। आचार्य, हमारे बीच में एक विश्वासघाती है। इतने लोग, इनके सामने मुझे एक्टिंग करनी है। Hey, you can do it, भैया। Just go for it. अरे कौन है? मतलब क्या लग रहा है यार? क्या कर रहा है बंटू? अरे बमाई तेरी नजर उतार रहा हूँ यार। वाह, क्या लग रहा है? What a job you did.
You look different. थैंक यू। वाह ज़ारा कितनी अच्छी लग रही है। हाय वीर, हाउ आर यू? Excuse me. ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या दिख रहा है बंटू? बंटू! अरे बच्ची पहली बार तो आंखें खोली है, इसलिए फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ। ओ शानू के जानू, मैंने तुझे यहाँ शानू पे लाइन मारने के लिए बुलाया है क्या? अच्छा ये देख, मैंने तुझे बताया था ना मैं कुछ क्रैक कर रहा हूँ। मुझे ना इस मैप में एग्जैक्ट लोकेशन को क्रैक करने में तेरी हेल्प चाहिए। ये देख, ये है हॉस्पिटल, इसके बगल में है ये रहा चर्च। चर्च के सामने से जाती है सीधी सड़क और यहाँ पर इस साइन का मतलब है गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये इधर कोई ब्रिज है और यहाँ से ये रहा चौराहा। ये लोकेशन मुंबई में एग्जैक्टली कहाँ है इस बात का पता लगाना है। कैसे? इंटरनेट से। वीर कपल वाली एक्टिंग कर लेगा। टेंशन क्यों ले रही है? मैं हैंडल कर लूंगी ना उसे। ओके तू टेंशन मत ले, मैं ये ढूंढ लूंगा। सुन वीर, मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल तू एक्ट पे फोकस कर। हाँ, नर्वस होने वाली कोई चीज ही नहीं है। मुंडी आगे, छाती बाहर। वीर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो। क्षमा कीजिए आचार्य, पर मुझे इसके पीछे दंश का षड्यंत्र नजर आ रहा है। कहना क्या चाहते हो व्योम? मैं कहना यह चाहता हूं आचार्य कि ये खुद तो अंगूठी ढूंढ नहीं पाया, इसलिए ये नहीं चाहता कि श्वान भी उस अंगूठी को ढूंढ पाए। दंश ने जानबूझकर मेरा मार्ग रोका था आचार्य, अन्यथा मैं उस अंगूठी के अत्यंत निकट पहुंच चुका था। अपनी विफलता को मेरे सर मरने का प्रयास मत करो श्वान। तुम्हारी मूर्खता और असावधानी के कारण पृथ्वीवासियों को हम असुरों के बारे में पता चल गया है। अब ये अभियान और कठिन हो गया है और ये सब हुआ है व्योम की ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या? और वो भी तुमसे? कौन हो तुम दंश? अस्तित्व क्या है तुम्हारा? ना तो तुम्हारे वंश का पता है, ना ही तुम्हारे कुल का। आधी नस्ल का असुर कहकर उपहास बनाते हैं सब तुम्हारा, और तुमसे ईर्ष्या। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो व्योम, वरना वरना क्या? तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा सच सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि इस योद्धा के कवच के पीछे एक योद्धा नहीं, अभी तू एक विश्वासघाती छुपा है। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? व्योम मृत्यु से नहीं डरता। व्योम तो असुर कुल के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। पर तुम, मुझे तो लगता है कि तुम असुरों के वेश में एक बहरूपीय हो, जो असुरों को ही अपना दास बनाना चाहता है। रोक लो अपनी जबान को। और यही नहीं, तुम आचार्य की पदवी छीनकर उनका स्थान लेना चाहते हो। बस, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आचार्य, देखा आपने, हमेशा असुरों को मारने के लिए तत्पर रहता है। पता नहीं अपने आप को हम में से कैसे कहता है ये। आचार्य, मुझे पूरा यकीन है कि आप न्याय अवश्य करेंगे। श्वान को एक और अवसर मिलना चाहिए उस अंगूठी को ढूंढने का, क्योंकि असुर कुल के हित के लिए। असुरों के हित की चिंता नहीं है तुम्हें। तुम मुझे हराने के लिए क्या क्या करोगे व्योम? कहां तक जाओगे? यही तो हर समस्या की जड़ है। एक दूसरे का साथ देने के स्थान पर एक दूसरे को पराजित करने में लगे हो तुम। श्वान को अंगूठी ढूंढने का एक मौका मिलेगा। तब तक दंश यहीं रहेगा आंतरिक यान में, ताकि श्वान के कार्य में वो बाधा न डाल सके। ओके, तो क्लियर है राइट? मतलब तुम समझ गए हो ना?
ऑन कैमरा तो तुम दोनों को एक्टिंग करनी ही करनी है, लेकिन ऑफ कैमरा भी तुम दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी, ओके? ओके। होप इसे ही सीरियसली ना ले, एक्टिंग ही समझे। ये ऐड भी आज ही होना था, पता नहीं बंडू को कुछ पता चला कि नहीं। चलो एक रिहर्सल लेते हैं, कपल बनने की रिहर्सल, ओके? चलो गेट अप गेट अप। सारा आ जाओ आ जाओ। कम ऑन वीर। तो मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है ना, तो होती तो क्या बुलाते? बेबी। ओ प्लीज, टू ओल्ड स्कूल। हाँ, तो आप ही बता दो क्या बुलाना है। बे। बे। तुम जारा को बुलाओगे बे? और बे, जारा बे कैसी हो? बे बिफोर एनीवन एल्स, BAE बे। बे BAE मतलब कि जो दिल के सबसे करीब हो। आप लोगों को लाइंस तो याद है ना? आई एम श्योर बस लाइंस ही तो याद करनी है, बाकी तो आप लोग एक्चुअली कपल हैं, तो आई एम श्योर आपकी केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? हाँ बे। 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 ओके, कूल। Be ready? And action! Be ready? ऑल द बेस्ट भैया। यही मौका है भैया, कर लो अपनी लव स्टोरी से। रेडी सर, रेडी। क्या एनर्जी है लड़के में? है सर। रोलिंग एंड एक्शन। अबे यार 4 घंटे से यही देख रही है, इतना तो मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा। तब ना मैं बात करता हूँ उससे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे गुलाबी काजल, जैसे रात का आंचल। काट काट काट। दोबारा लेंगे वीर। रेडी? एक्शन। Calm down. It's okay. Yeah. अरे यार ये तो पाक का साइन है, मुझे 1 सेकंड के लगा ये हॉस्पिटल है। तुम्हारी आंखों का बाल, जैसे गुलाबी गाल, गाल। कट। रेडी वीर, तुम्हारी लाइन चलेंगे एंड एक्शन।
तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे जैसे रात का आंचल। सॉरी ज़ारा, आई नीड अ ब्रेक। ज़ारा सॉरी। अभी शूट नहीं होगा मुझसे। मतलब पैकअप? ये कुछ समझ में आया? ये देख, ये मुंबई में ना ऐसे 8-10 लोकेशन है, लेकिन ये FON है ना, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इधर ऐड का भी कबाड़ा कर दिया और ज़ारा को भी नाराज कर दिया, और यहाँ मैप में भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आज का दिन ही बहुत मनहूस है। क्या लगता है ये मैप अमल अंकल का बना हुआ है? आई थिंक ये पापा के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। सीक्रेट? जैसे कि तू और मैं हर सीक्रेट शेयर करते हैं, वैसे ही अंकल का भी होगा कोई जिगरी। यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू आजकल मेरे साथ घूमता नहीं है। भटकल अंकल, ये मैप कहाँ का है और ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? टेस्ट ले रहे हो मेरा? अमल, तुम अपने बनाए हुए मैप के बारे में ही भूल गए? हाँ? भूला नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि आपको कितना याद है। याद, सब याद है, इतना बुरा नहीं हुआ हूँ अभी। तो बताइए। अमल, ये तुम्हारी सीक्रेट लैब का मैप है, सच में भूल गए उसके बारे में? बैड, वेरी बैड। सीक्रेट लैब? हाँ याद है, एक पुराने से बंगले के तहखाने में थी हमारी लैब, अंडरग्राउंड। कितनी बदबू होती थी वहाँ। अमल, हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? कहाँ है वो बंगला? यहाँ पे कहाँ? यहाँ। FON? हाँ, FON मतलब फादर ऑफ द नेशन। कौन? अंकल भी क्विज का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी। राइट। फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी रोड। MG रोड। यस, फादर ऑफ नेशन ही पहुंचाएंगे मुझे मेरे फादर तक। मान गए अंकल, बाप बाप होता है। यस, बाय। ये एप्पल यहाँ किसने रखा? अंकल, यहाँ पर कोई पुराना बंगला है ना? है नहीं था, 10 साल पहले तोड़ दिया, अब कुछ और बन गया वहाँ, प्लॉट नंबर 19 पे। प्लॉट नंबर 19? हाँ, यही प्लॉट नंबर 19, थोड़ा सा आगे। बंगलों की जगह तो ये बन गया। भटकल अंकल ने कहा था सीक्रेट लैब अंडरग्राउंड ही है। बंगलो भले ही नहीं है यहाँ पर हो सकता है सीक्रेट लैब अभी भी अंदर ही हो, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर से होकर जाना होगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। गायब मोड ऑन। फिर वही ध्वनि। लगता है उस मानव ने अंगूठी को फिर से धारण किया है। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। दृश्य मानव, समझ ले तेरा अंत निकट है। तो जाओ और इस अभियान को पूरा करो श्वान, जाओ।
क्या बात है, ये नजारा मुख्तलिफ देखकर ऐसा लगता है ये नाचीज इस शहर में मशहूर हो रहा है। मेरा मतलब है कि इस बदले हुए माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अपन फेमस हो रहे हैं बॉस। कब तक, कल तक टोटल न्यूज सब की सब यहीं पर चले आ रहे हैं। और अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा नो कमेंट्स बेबी, और फिर सबको साइड करके मैं साइड से फटा निकल जाऊंगा। जी सर। नहीं कुछ भी। सॉरी सर। चल। सर कल जो मुंबई डीआरएसओ पे अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए छानबीन शुरू है उसका। हाँ? सर इस घटना का कनेक्शन डीआरएसओ दिल्ली के हमले से जहां पर 20 लोगों की जाने गई है। द नेशन वांट्स आंसर। वो नेशन मिलेगा ना आपको तो उसको बताने का, थोड़ा सा वेट और करने का। हाँ? सारे के सारे अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, चिंता मत करो। सर ये तो सरासर लीपअप होती है। मुंबई डीआरएसओ आपकी जुरिडिक्शन में आता है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, कभी अटैक्स कभी मर्डर। सर सुना है एक मर्डर किसी एलियन ने किया है। एलियन? अरे तांबे देखिए ये अफवाह है, ये रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। एलियंस यहाँ नहीं होते, वो फिल्मों में होते हैं। चलिए अगले सवाल जवाब का काम बाद में करेंगे, अभी हमको हमारा काम करने दीजिए। चलिए बाद में थैंक यू बाय। अंगूठी की ध्वनि इसके अंदर से आ रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक तो पहुंच गया, अब अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब तक कैसे पहुंचा जाए? जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होगा। कौन है रे? मैं हूँ रे, और कौन है? अरे नहीं साहब, आई शपथ, अरे कोई तो गया अंदर। अंदर? हाँ। एक कम पिया कर दे। अभी तो लीवर गया, कल को भेजा भी जाएगा। ये स्टोर रूम लग रहा है, यहीं ढूंढता हूँ। साहब साहब, बाटली की कसम साहब, वो चेयर ऐसे हिलता हुआ दिखा मेरे को। पैंट छोड़ वाला, थोड़ी देर में तू सबको हिलता हुआ दिखेगा, समझा? है साहब। मुझे किसी भी प्रकार भीतर प्रवेश करना होगा, शीघ्र। मामला है पेचीदा, वक्त है कम। कहां छिपाए तुम? कहीं तो होगी कोई सीक्रेट दीवार। या फिर कोई चोर दरवाजा। उधर देख। कहीं इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं? देवा रे देवा, भूत। साहब साहब, मैं तो बोलता है ना,
इस पुलिस स्टेशन में पक्का किसी भूत का साया है। गबस ना, मतलब तेरा भूत मैं उतार देगा, समझा? सच्ची बोलता है साहब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चली गई, मेरी किस्मत मुझसे रूठ के चली गई। अभी सीक्रेट लैब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। बापू, FON, फादर ऑफ नेशन, पूरे इंडिया को रास्ता दिखाया आपने। कहीं मेरा रास्ता आपकी फोटो के पीछे तो नहीं? बापू हिल गए, बापू हिल गए सर, बापू हिल गए। बापू नहीं हिले, तेरा भेजा हिल गया, समझा? ए तू शांत होने क्या लेगा रे? साहब एक बाटली मिल जाती तो ये लेगा, तू बाटली लेगा। काय को है साहब? कोई बेसमेंट? जिम्माइला, तू सुबह से दिमाग खराब करता? अरे साहब इधर नाटक कोई लगा है, मैं बोल रहा है। अरे इधर कोई है साहब। Come on, Zara, come on. या तो चिप्स खा ले या तो वर्कआउट कर ले। क्या फायदा वर्कआउट करने का? वैसे भी 1 हफ्ते की मेंबरशिप बची हुई है और रिन्यू करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है। और वैसे भी मैंने ये सारी मोह माया छोड़ दी है सर। ओह गॉड, बिना जिम के मैं भूल गई तो ऐड कर लेना चाहिए था ना, लाइफ शॉर्ट हो जाती है हमारी। ओह तो ऐड नहीं हुआ, वो मेरी गलती है। मैंने ऐसे बोला क्या? डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। वैसे भी जगह नहीं है। राइट। वीर इज द कल्प्रिट, वो है कल्प्रिट। तूने देखा ना कैसे बिहेव कर रहा था वो सेट पे? अजीब बिहेव कर रहा था। आई थिंक वो चाहता ही नहीं था ये ऐड हो, सब जानबूझ के किया उसने। हाँ 50 लोगों के सामने खुद का मजाक उड़ाने के लिए तो उसे बहुत मजा आ रहा होगा, राइट? तूने उस बेचारे को डरा दिया होगा। व्हाट? कोई बेचारा नहीं है वो। और मैंने क्या किया यार? स्टार है ना तो ज़ारा नर्वस हो गया होगा बेचारे तेरे सामने। तो मैं क्या करूं? फोन कर वीर को। नहीं रॉकी को। ऑब्वियसली वीर को करेगी ना, फोन की जरूरत। ईशानु अनलॉक कर, ज़ारा अनलॉक कर लो। अरे ईशानु। ओके हेलो, जैन सर। हाँ सर। एक अब्बा सारे साहब का फोन है। हाँ सर। सर वो डोका वाला केस का अपडेट करता हूँ मैं आपको। सर रिपोर्ट 2 दिन में मिल जाएंगे। निकाल कोई रास्ता निकाल, टाइम बहुत कम है तेरे पास। किसका फोन बजा बे? किसका बजा? तेरा ही बजा होगा, सुधरेगा नहीं कभी तू। नहीं साहब, मेरा फोन तो बचपन से साइलेंट है। संभाल के रख उसको। और फोन निकाला तो सब कुछ दिख जाएगा। हाँ सर। नहीं सर। जहाँ नेटवर्क नहीं आना चाहिए वहाँ पूरा नेटवर्क आता है। मेरा फोन काट दिया उसने। हाउ डेयर ईशानु, हाउ डेयर। रुक मैं भी बताती हूँ। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? ये किसका फोन बज रहा है ये बार बार? आज ना कोई तो खाएगा मेरे हाथ की। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसको मैं कल ही दबा देता हूँ। स्विच ऑफ। हद हो गई यार। एक बार शूट पे ले गए, बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग क्या करवा ली? तो हीरो समझ रहा है अपना। छोड़ ना ज़ारा। नो शानू, अब इस वीर के साथ ना कोई ऐड नहीं करनी है। बाहर में गई जिम मेंबरशिप, योगा कर लेंगे। योगा करने के लिए भी तो घर होना चाहिए ना, और जब ऐड ही नहीं रहा तो वैसे भी सड़क पे आ जाएंगे। तो चिप्स खा। ये बदबू कितनी बदबू होती थी वहाँ। हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? ये बदबू ही है क्लू, इसे ही फॉलो करता हूँ। अबे क्या कर रहा है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट है। अरे चुप कराओ इनको, कोई रे चुप कराओ। इससे पहले और रहता पहले निकल लेता हूँ।
मैं उस मायावी अंगूठी को अपने हाथ से जाता हुआ सुन पा रहा हूँ। मुझे तत्काल उसका पीछा करना होगा। किधर? अरे पकड़ना उसको। अरे ये तेरा असली वाला ससुराल नहीं है कि तू इधर उधर टहल रहा है। चल एंट्री। अरे अकड़ता क्या? चल एंट्री कर। चल। इतना क्यों पीता है जो बार बार सुसु आता है? ढोकला। हाँ जोर की लगी है। अभी ढोकला छोड़ के तो मैं तेरे को लेके जाने से रहा। गायब में भूख बहुत लगती है। मैंने ढोकला कौन खाया रे? ये पूरा ढोकला था, आधा कैसे हो गया रे? साहब मैं तो बोला था लोचा इधर। कोई लोचा नहीं है समझा, ढोकला है। तो ये रहा बदबू का खजाना। ये क्रॉस ये इसी एरिया का है और भटकल अंकल ने भी बदबू की बात की थी। कहीं उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता इसी कूड़ेदान से तो नहीं जाता? अब अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। किसी महान आदमी ने कहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है और कूड़ेदान में रास्ता मिलता है। ज़ारा, हम हमारे बच्चों की पॉटी वाली नैपी ना कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, खाद बनाकर गार्डन में डालेंगे। बेवड़े तो अभी भी यहीं खड़ा है। अब तेरा सूसू का मुहूर्त निकालूं क्या? अरे साहब आज ऐसा ऐसा चीज देखा ना मैं कि मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। साहब आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले। चल सुसु तो इंसान। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं?